तो टीवी9 भारतवर्ष के वॉर रूम कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। गलवान के बाद पेंगोंग में भी चीन ने एक बार फिर हिमाकत की है और उसे मुंह की खानी पड़ी है। गलवान पार्ट 2 की हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले आपको टीवी9 भारतवर्ष ने ही दिखाई है और अब टीवी9 भारतवर्ष ही देश का सबसे पहला चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर LAC में है। हम आज दिन भर आपको लद्दाख से लाइव अपडेट्स दिखाएंगे। लद्दाख में मौजूद हमारे खास संवाददाता और वॉर एक्सपर्ट्स पेंगोंग से गलवान तक हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। ये सब हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहां भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर जो हमें मिल रही है वो ये कि चीन को घेरने के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो गया है। क्वाड के सदस्य देशों ने बड़ा फैसला लिया है। चीन के दबदबे को मिलकर खत्म किया जाएगा, यह फैसला लिया है क्वाड के देशों ने, यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का यह बड़ा फैसला है। गलवान घाटी और साउथ चाइना सी में चीन को पीछे धकेलेंगे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यानी क्वाड के देश। ये मिलकर नई रणनीति बनाई गई है। क्वाड देशों के बीच लगातार ब्रीफिंग हो रही है और सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। चक्रव्यूह तैयार कर लिया इन चारों देशों ने और चारों देशों के बीच लगातार बात हो रही है। चारों देशों के NSA और विदेश मंत्रियों की बैठक में इस रणनीति को आगे विस्तृत रूप दिया जाएगा, यानी इस रणनीति को और आगे विस्तृत रूप से बढ़ाया जाएगा। NSA की बैठक भी होगी, लेकिन फिलहाल LAC से लेकर साउथ चाइना सी में चीन को घेरने की तैयारी है। और जैसा कि हमने आपको बताया, टीवी9 भारतवर्ष LAC पर पहुंचने वाला, लद्दाख तक पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल है और हम आपको हर अपडेट सीधे ग्राउंड जीरो से भी देंगे। हमारे साथ यहां भी जुड़ेंगे खास मेहमान। तो हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़े, रक्षा विशेषज्ञ ये वो आपको बता देते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल KK सिन्हा, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ अशोक सज्जनहार मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मनीष झा मेरे सहयोगी, सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और LAC से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक उपाध्याय। और अभिषेक उपाध्याय के साथ भी हमारे दो खास मेहमान मौजूद हैं। आदित्य राज कौल हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं अभिषेक, सीधे पहले अभिषेक का ही रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप वहां पहुंचे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपके साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले आप हमें वहां से लेटेस्ट अपडेट क्या दे सकते हैं और सीधी जानकारी क्या दर्शकों के लिए? देखिए सुमेरा, सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं जो कि जानना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर लद्दाख में हूँ और यहाँ सबसे पहली जानकारी ये है कि किस तरह से मारा है चीन के सैनिकों को जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। देखिए स्ट्रेटजी समझिए, चुशुल के इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, दक्षिणी इलाका नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर रे जांगला, रे किल्ला और सबसे बड़ी और उसके साथ में जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भारतीय फौजें पहले से ही मुस्तैद थी। उनको सर्विलांस के जरिए, उनको इंटेलिजेंस के जरिए इस बात की जानकारी थी कि चीन इस तरह की हरकत कर रहा है और उसको वहीं पर जवाब दिया गया है। और ऐसा जवाब दिया गया है, ना सिर्फ वो पीछे हटे हैं बल्कि वो अब ये कह रहे हैं कि भारत ने वायोलेशन किया है। सुमेरा, तत्काल में ले चलूंगा आदित्य राज कौल हमारे साथ में है। आदित्य इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। आदित्य, हम लगातार बात कर रहे हैं कि ऐसा मारा है जो शी जिनपिंग के लड़ाकों को उम्मीद नहीं होगी कि ये जवाब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और अंदेशा था भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को, भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज को, आर्मी को, जो कि मुस्तैद थे। आपने CDS बिपिन रावत जी का बयान भी देखा होगा कि बिल्कुल हम तैयार है, काउंटर स्ट्रेटजी रेडी है, मिलिट्री ऑप्शन तैयार रहेगा, बात नहीं बनी तो बिल्कुल मिलिट्री ऑप्शन तैयार रहेगा। लेकिन मिलिट्री की एक खासियत है, मिलिट्री जो है डिसिप्लिन फोर्स है और हमारी मिलिट्री चाइना की तरह नहीं है। जो चाइना PLA प्रोपेगेंडा करता है ग्लोबल टाइम्स और बाकी के जरिए, इंडियन आर्मी मुस्तैद है और अपने पत्ते अपने चेस्ट के अंदर रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन वहां पर जो घटना घटी, एक स्ट्रैटेजिक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज विद इन 3 months ऑफ गलवान घाटी जो हमला हुआ, एक स्ट्रांग मैसेज चाइना को दिया गया कि आप जो ये इंट्रूजन कर रहे हैं, आप जो ये इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ में बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप जो ये हेजेमनिक स्टाइल कर रहे हैं पूरे एशिया में, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंडिया एक सुपर पावर है। आपको LAC से
पहली ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिल रही है हमारे। अभी आप इसके बाद आप आगे आप इस शो को आगे बढ़ाइए। मेरी जानकारी आपके पास कई अहम जानकारी, कई अहम खबरें आपके पास हैं। उसके बाद हम हमारे साथ मेजर संजय सोई भी मौजूद हैं, उनके पास भी आएंगे। सुमेरा जी बिल्कुल अभिषेक, और जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं सबसे बड़ी खबर यही जो हम लगातार आपको कल से दे रहे हैं, लेकिन ये कैसे संभव हुआ है और ये क्या बता रहा है भारत की तैयारी के बारे में, इस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से चीन ने एक और फ्रंट खोलने की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी। और भारत के पास इस वक्त जो जगह है, भारत ने जो जगह कब्जाई है, या भारत जहां पर मौजूद है इस वक्त टॉप हिल पर या उसके आसपास के इलाके, वो कितने जरूरी हैं, कितने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वो जगह है, कितनी अहम वो जगह है रणनीति के लिहाज से, सैन्य रणनीति के लिहाज से। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान यहां भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुमित भी मौजूद है, मनीष भी मौजूद है हमारे सहयोगी, लेकिन साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। के सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। के सिन्हा जी, ये अंदेशा था, ये आशंका थी कि चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, लेकिन भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार थी और इसी वजह से उन्हें हम वो जवाब दे पाए जो जवाब दिया गया। सुमेरा जी, एब्सोल्युटली। और देखिए, ये जवाब से भी बढ़कर है, क्योंकि ये आपको एक वर्ड है प्रीएम्प्शन, प्रीएम्प्टिव। ये प्रीएम्प्टिव आप इसकी एक्शंस केवल सियाचिन में देखी थी, जब सियाचिन ऑक्युपाई हुआ था। यदि आप उसकी तुलना ये करेंगे तो ये एक उसी की तरह एक स्ट्रैटेजिक आपका प्रीएम्प्शन है जी। और बहुत बड़ी चीज है। जो सामरिक चीजों को समझते हैं वो समझेंगे कि प्रीएम्प्शन होता क्या है। जब आप फेस ऑफ द एनिमी के ऊपर जा करके किसी स्ट्रैटेजिक पोजीशंस को पकड़ते हैं तो इसको प्रीएम्प्शंस कहते हैं। और प्रीएम्प्शन के अंदर में चाइना क्यों बौखला रहा है? वो जब सोच रहा है कि हम इस स्ट्रैटेजिक गैप, एक स्पांगर गैप कहलाता है, जो साउथ ऑफ पैगांगसो है, ये पैगांगसो लेक और स्पैंगर लेक के बीच की जगह है। 1962 के बाद हम इस इलाके को छोड़ दिए और ये पहली बार हुआ है कि 62 के बाद, यदि आपने कहा कि शायद ग्लोबल टाइम में ये आ रही है खबर कि हम 1962 में खोई हुई जमीन को वापस लेना चाहते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। ये इसका संगनाद पिछले साल हुआ था। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है के सिन्हा जी। इसे हम अपने दर्शकों को और विस्तार से समझाएंगे कि दरअसल ग्लोबल टाइम्स क्या कहने की कोशिश कर रहा है, किस इलाके की वो बात कर रहा है कि 1962 की खोई हुई जमीन भारत वापस हासिल करना चाहता है। और इसमें हमें कोई भी शर्मिंदगी क्यों होनी चाहिए? क्या डंके की चोट पे हमें नहीं कहना चाहिए कि हाँ हम हासिल करना चाहते हैं, कर रहे हैं और हम वहां पर मौजूद हैं? लेकिन चीन कैसे दुनिया में घिर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमित मौजूद है। सुमित के पास एक बहुत अहम जानकारी है क्वाड को लेकर, जो जानकारी हम अभी कुछ देर पहले दे रहे थे उसे विस्तार से समझाएंगे सुमित कि क्वाड कैसे तैयारी कर रहा है, ये 4 देश कैसे तैयारी कर रहे हैं चीन को घेरने को लेकर। सुमित बताएं। देखिए सुमेरा, एक चीज तो तय है कि चीन को घेरने के लिए ना सिर्फ हमें अपने मिलिट्री ऑप्शंस बल्कि डिप्लोमैटिक ऑप्शंस को भी हमें हमेशा खुले रखना है। और आपको याद होगा कि जब से भारत और चीन के बीच में विवाद शुरू हुआ है तब से ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका बल्कि कई और देश लगातार, वो देश भी वियतनाम, ताइवान जैसे देश जो लगातार जिनको चीन दबा रहा था, वो उनको दबाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं आपको बताऊं कि क्वाड की किस तरीके से चीजें होंगी, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये वो 4 देश हैं जो लगातार चीन को घेरने के लिए तैयार हैं। और सीधे तौर पर सुमेरा, इन चारों देशों का मकसद एक ही है कि चीन की तरफ से जो अग्रेशन है, चीन की तरफ से जो लगातार कैप्चरिंग पॉलिसी अपनाई जा रही है दूसरे देशों को लेकर, वो बंद की जाए। जापान आपको याद है कि जापान और चीन के बीच में कई द्वीपों को लेकर विवाद चल रहा है और लगातार चीन कहीं ना कहीं जापान की कई चीजों पर, कई इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश में है। तो जापान इस क्वाड के अंदर एक महत्वपूर्ण है और क्वाड से होगा ड्रैगन का इलाज। खासतौर पर ये कैसे इलाज होगा ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं सुमेरा। और ये भी कि जापान के अलावा चीन, अमेरिका की बात की जाए या फिर दूसरे देशों की बात की जाए, वो सभी देश इस समय भारत के साथ खड़े और वो जानते हैं कि अगर चीन को काउंटर करने की क्षमता किसी देश में है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। भारत की क्षमताएं माउंटेन वॉरफेयर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर आपको बिग वॉल पर समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का रणनीतिक मंच, एक रणनीतिक मंच है क्वाड। और इस रणनीतिक मंच का मकसद है एशिया पैसिफिक में शांति स्थापना करना। लेकिन यह शांति तभी स्थापित हो सकती है जब चीन को उसकी एग्रेसिव पॉलिसी से रोका जाए।
और एशिया का नेटो कहा जाता है। और खासतौर पर क्वाड का मकसद है ना सिर्फ शांति बहाली बल्कि ऐसे मुल्कों को जिनको चीन दबा रहा है उनको संरक्षण भी देना। 2007 में जापानी पीएम शिंजो आबे ने पहली बार क्वाड का प्रस्ताव रखा था और वो जानते थे कि दरअसल जो चीन का अग्रेशन बढ़ रहा है वो आने वाले वक्त में इन सभी मुल्कों को बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। और यही वजह थी कि चारों देश मिलकर खड़े हुए और इस सारे चारों मुल्कों का मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन के अग्रेशन को रोकना और एक ऐसी स्थापना करना शांति बहाली की जिसको चीन वहां पर रोकना। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का विशाल नेटवर्क जापान भारत के साथ जोड़ रहा है। आपको याद होगा कि मालाबार एक्सरसाइज के अलावा भी कई जगह पे कई सिचुएशंस में जापान ने अमेरिका ने भारत को लगातार भारत के साथ खड़े रहे और भारत को किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है वो खुले तौर पर अमेरिका ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने, और ये सारी चीजें चीन को लगातार परेशान कर रही है। सुमेरा जी, अब बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि एक क्वाड जो 4 बड़े देश हैं, भारत भी इसमें शामिल है, कैसे चीन को घेरेंगे और LAC से लेकर साउथ चाइना सी तक चीन कैसे इसमें घिर जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, वो आपको बता दें। ये जानकारी सामने आ रही है कि डायलॉग की आड़ में यानी बातचीत की आड़ में चीन की बड़ी साजिश है जंग की। 2 फ्रंट पर चीन की युद्ध की बड़ी तैयारी है और जिनपिंग की सेना का लगातार इसी वजह से युद्धाभ्यास चल रहा है। LAC के पास मिलिट्री को बढ़ाया गया है, मिसाइलें तैनात की गई हैं, अपनी ताकत को चीन लगातार बढ़ा रहा है LAC के पास। और 2 फ्रंट यानी एक तरफ ताइवान के साथ 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है, अमेरिका के साथ वो तैयार है कि जंग के फ्रंट को खोल लिया जाए, और दूसरी तरफ भारत के साथ LAC पर किस तरह की तैयारी चीन कर रहा है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और चीन की तरफ से भी ये जानकारी सामने रखी गई है। देखिए ये देखिए 3 तस्वीरें आपको बताएंगी कि LAC पर H-20 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात किया है चीन ने। इसके अलावा J-20 फाइटर को उड़ाया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और युद्धाभ्यास का प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया गया है। ये भी लगातार चीन की तरफ से दुनिया को जानकारी दी जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरह से चीन एक तरफ प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, अपनी ताकत को दुनिया को दिखाने की कोशिश भी कर रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह की तैयारी भी है। हमारे साथ मेहमान लगातार सभी बने हुए हैं, लेकिन मैं इन मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मनीष से एक क्वाड को लेकर भी सवाल ले लेते हैं और उसके बाद ये जो तैयारी है चीन की इस पर बात करेंगे। मनीष, बड़ी बात जो अभी सुमित भी बता रहे थे और जो हम बता रहे थे कि कैसे LAC ही नहीं साउथ चाइना सी में भी अगर चीन 2 फ्रंट खोलना चाहता है तो भारत के साथ मिलकर 3 और बड़े देश चीन को कैसे घेर रहे हैं और वो कितनी अहमियत रखता है दुनिया में और चीन के लिए कितना बड़ा खतरा है। देखिए सुमेरा, हम लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि क्वाड सदस्य देश चीन के लिए किस तरह से खतरा हो सकता है, लेकिन अहम बात यह है कि इन चारों देशों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक चक्रव्यूह बनाया है। और वो चक्रव्यूह क्या है? पिछले 3 महीने से लगातार चारों देश के टॉप मिलिट्री लेवल और इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और उसके आधार पर एक रणनीति बनाई गई है। और वो रणनीति यह है कि चीन को जहां जहां उसकी डोमिनेंस है उन जगह पर उसे पीछे धकेलना है, चाहे वो गलवान घाटी हो या साउथ चाइना सी हो। और इसके लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चारों देशों ने मिलकर एक जो पूरी तैयारी की है, एक जो रणनीति बनाई है जिसको विस्तृत रूप देने का फैसला किया जाने वाला है, जब इसी महीने चारों देश के NSA और उसके बाद चारों देश के विदेश मंत्रियों की ये बड़ी जानकारी है मनीष, ये बड़ी जानकारी है कि इसी महीने NSA भी मिलेंगे, विदेश मंत्री भी मिलेंगे और 3 महीने से लगातार इस पर काम हो रहा था। इसी पे बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ मौजूद है। अशोक सज्जनहार जी, यानी भारत सीमा पर भी अपनी तैनाती को लगातार बढ़ा रहा था, तैयारी को बढ़ा रहा था, लेकिन साथ ही डिप्लोमेटिक स्तर पर भी भारत काम कर रहा था और वो दिख रहा है इस क्वाड की तैयारी को लेकर। बिल्कुल आपने ठीक कहा सुमेरा। देखिए, जहां तक सरहद है, जहां तक हमारी सीमा है लद्दाख में या मिडिल सेक्टर में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये हमको समझ लेना चाहिए वहां पर अगर हमने चीन के साथ जूझना है तो हमको अकेले जूझना पड़ेगा। वहां पर कोई और देश जो है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, वो हमारी सहायता करने के लिए नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए वहां तो हमें मुस्तैदी से, जैसे हम कर रहे हैं, गलवान में भी उनको मुंह की खानी पड़ी है और अभी 29-30 को पेंगोंग के दक्षिण क्षेत्र में भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। इससे पहले मैं आपका दर्शकों को याद दिला दूंगा, डोकलाम में भी 72-73 दिन तक फेस ऑफ चला, परंतु उसमें भी चीन को पीछे जाना पड़ा। एक मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे आपके
संवाददाता ने बताया 2007 में शुरुआत हुई थी क्वाड की और इंडो पैसिफिक की, परंतु उस समय चीन ने इसके विरुद्ध कोई आपत्ति जताई। जो आप सभी देश मिलकर चीन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो इसको एकदम वो खत्म हो गया। उसके बाद शुरुआत हुई 2017 में। वापस मैं आपके पास आती हूँ सर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर ये आ रही है कि भगवान शिव के घर पर चीन की नई साजिश है। कैलाश मानसरोवर में तैनात की है बैलिस्टिक मिसाइल, ये जानकारी मिल रही है। डोंगफैंग 21 DF-21 कैलाश पर्वत पर हुई तैनात चीन की ये एटमी मिसाइलें और इनकी तैनाती वहां की गई है। कैलाश पर्वत से बड़े शहरों पर हमले की साजिश है चीन की। चीन के टारगेट पर दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, जयपुर, शिमला, अंबाला, चंडीगढ़ ये निशाने पर है जहां ये तैनाती की गई है मिसाइलों की। उसकी वजह से TV9 भारतवर्ष ने 22 अगस्त को दिखाई थी कैलाश पर्वत पर चीन के एटमी अड्डे की तस्वीरें, और अब ये जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी बड़ी खबर है कि किस तरह की साजिश चीन की तरफ से की जा रही है और किस तरह की एक दूसरी तरफ बातचीत करने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर वापस LAC का रुख भी कर सकते हैं। हमारे साथ वहां पर अभिषेक मौजूद है और उनके साथ हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। अभिषेक, यहां पर जो चर्चा हो रही है वो ये है कि एक तरफ क्वाड है, एक तरफ बाकी देश हैं भारत के साथ जो मिलकर साउथ चाइना सी में या बाकी इलाकों में वो कर सकते हैं, लेकिन LAC में भारत को खुद ही चीन से दो हाथ करने हैं, क्योंकि LAC की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चीन किस तरह की तैनाती कर रहा है, तो भारत की किस तरह की तैयारी है? मैं चूंकि लद्दाख में हूँ सुमेरा, वो लोकेशन बताता हूँ जहाँ पर ये हुआ है चुशूल में। वहाँ एक स्ट्रेच है, स्पांगुर है, वहाँ पर आलम ये है कि T-90 टैंक वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। आप सोचिए तैयारी किस लेवल की है। मैंने पहले आपसे कहा कि भारतीय फौजों को पहले से जानकारी थी, वो वहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन पर तैनात थी। वहाँ T-90 टैंक भी मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई भी मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में चर्चा करते हैं। मेजर जनरल, आपसे मैं यही बात समझना चाह रहा हूं कि पूरी तैयारी भारत की थी, लेकिन आए क्यों यहां पर? वो तो पहले थे नॉर्दर्न फ्रंट की और फिंगर एरिया में थे। उनको ये पक्का मालूम होगा कि यहां पर भारतीय सेनाएं तैनात हैं, कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। क्या सोच करके आए? आपको क्या लगता है यहां की लोकेशन देखकर? नहीं, वो जो है, एक तो वो कोशिश थी उनकी कि साउथ की तरफ भी कब्जा कर लेंगे, तो एक चुशूल के ऊपर एक डोमिनेंस और मिल जाता है। और जो अगर वो मान लीजिए पकड़ लेते तो वो एक चुशूल के ऊपर ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्व फायर ला सकते थे। साथ ही साथ लेक के ऊपर दोनों तरफ से उनका डोमिनेशन हो जाता। तो उन्होंने सोचा कि शायद हम रात को एक कार्रवाई करें और भारतीय सेना को पता नहीं चलेगा, लेकिन भारतीय सेना पूरी मुस्तैद, चुस्त और इस तरह से इंटेलिजेंस की खबर है और प्रोएक्टिव कि इससे पहले कि वो कुछ करें उनको खदेड़ कर उस पर कब्जा किया। और आज वो चोटी आज हमारे पास है। अब चाइना को देखना पड़ रहा है। आज हम चाइना की तरफ देख पा रहे हैं और चाइना को डोमिनेट कर पा रहे हैं, और आज चाइना रिएक्टिव है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार की कार्रवाई हो गई। पहले गलवान में जबकि धोखा हुआ था तब भी भारतीय सैनिकों ने वीरता दिखाई थी, और अभी जो वीरता दिखाई है उनको मुंह की खानी पड़ी। आप जो कह रहे हैं कि ये जो वीरता दिखाई है, इसकी जो गूंज है शी जिनपिंग तक जाएगी। आदित्य, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर देखा है, जो शौर्य देखा है, अभी आप ये बताइए कि चुशूल पे चीन क्यों इतना अड़ा हुआ है? क्या चाहता है? लेह को काटना चाहता है चुशूल से, दौलत बेग गोल्डी को काटना चाहता है। चुशूल जहन में क्या चल रहा है? आपने चुशूल आप गए हुए हैं, ये इलाका देखा हुआ है, चुशूल पे क्यों इतना फोकस चीन का? देखिए, आपने सारे इलाकों के महत्वपूर्ण इलाकों के नाम लिए। दौलत बेग ओल्डी हमको पता है कि महत्वपूर्ण क्यों है। जब 2013 के आसपास, 14 के आसपास हमने पहली बार वहाँ पर ग्लोब मास्टर वहाँ पर ये किया था, तो चाइना ने बिलीव नहीं किया था कि इंडिया ही कैसे कर सकता है। तो हमारा एयर डोमिनेंस उस एरिया में रहा है। हम वहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी चल रहा है अलग अलग लेवल्स पर। तो चाइना जो है थोड़ा बौखलाहट है चाइना में। और पहली बार मैं आपको कह रहा हूँ खुद से, क्योंकि 2013 में एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अलग था। उस वक्त इंडियन आर्मी को बोला कर नहीं, आप कोई कदम नहीं उठाएंगे, आप मुस्तैदी रखिए लेकिन आप कदम नहीं उठाएंगे कोई। इस बार फ्री हैंड आर्मी को दिया गया है, फ्री हैंड फोर्सेस को दिया गया है कि नहीं, स्ट्रेटेजिकली आप देखिए। आर्मी खुद कहती है कि प्रोएक्टिव, आर्मी खुद कहती है कि प्रीएम्प्टिव हमने पकड़ा है, आर्मी खुद कहती है। आप देखिए कि शी जिनपिंग का चाइना ड्रीम को कितना बड़ा ठेस पहुंची है कि पहली बार इंडियन आर्मी ने दिखा दिया 3 महीनों में गलवान वाली की घटना के बाद कि अमेरिका भी देख रहा है और सराहना सब पूरा विश्व भर कर रहा है कि भारत ने एक चाइना जैसे सुपर पावर को एक मुंह की खानी पड़ी है। सुमेरा, शी जिनपिंग के मुंह पे, चेहरे पर तमाचा लगा है। ये जो लद्दाख की वैली है, ये शी जिनपिंग के चेहरे पे तमाचे की फिर से गवाह बनी है। और अभिषेक, हम लगातार कह रहे थे, ये जानकारी हम लगातार दे रहे थे कि किस तरह से भारत
जिस तरह के हालात हैं गलवान में, वो भले ही सर्दियां आने वाली हो, सर्दियां आ जाएं, लेकिन भारत तैयार है, लॉन्ग हॉल के लिए तैयार है और चीन के हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है और वो साबित भी हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर ले लेते हैं। भारत चीन तनाव पर अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये। भारत की खास टुकड़ी पेंगोंग में सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। 29 और 30 अगस्त की रात में पेंगोंग में भारतीय सेना को यह बढ़त मिली है और यह बहुत अहम लोकेशन है, एक बहुत अहम जगह है जहां पर इस समय भारतीय सेना मौजूद है। चीन की आर्मी ऊंचाई से कुछ दूरी पर थी। चीन के जवानों ने सेना को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत की सेना पेंगोंग के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंची, टॉप हिल पर पहुंची है। पीएलए ने इस ऊंचाई पर आने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। भारतीय सेना ने उन्हें पछाड़ा है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सियां लेकर पहुंचे थे पीएलए के जवान, लेकिन हिंदुस्तान की फौज पेंगोंग की सबसे ऊंचे पहाड़ में अभी भी मौजूद है। एक बार फिर वापस अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, इसको अगर आप समझा पाए और आपके साथ जो मेहमान मौजूद है उसे समझाएं ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि कितनी अहम जगह है जहां पर भारतीय सेना इस वक्त मौजूद है। चीनी दरअसल चाहते क्या थे और कैसे उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ये बिल्कुल सुमेरा, ये इतनी अहम जगह है कि चीन की सारी छटपटाहट इसी हाइट को लेकर के है। देखिए जो हाइट आप देख रही है, यहाँ सारी लड़ाई हाइट की है। जो हाइट पर है वो डोमिनेट कर रहा है। और ये जो 29-30 अगस्त की दरमियानी रात हुआ है, यहाँ पर हाइट पर और एग्जैक्टली वो जगह बता रहा हूँ ब्लैक टॉप के पास, उस हाइट पर भारत है और इसीलिए चीन बुरी तरह से परेशान है, बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ हैं, उनसे हम भी बात करते हैं। देखिए हम जो बात कर रहे हैं संजय सोई साहब की, चीन क्यों बौखलाया हुआ है, क्योंकि जो हाइट है एलएसी के ठीक पास हाइट, उनकी ऑब्जर्वेशन पोस्ट वहां पर है। वो हाथ पे हाथ धरे रह गए, उनकी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, वो कुछ नहीं कर पाए और हाइट पर हम काबिज हो गए। इससे बड़ा उनके लिए शर्मनाक वाकया और क्या होगा। कहते हैं सबसे शक्तिशाली आर्मी दुनिया की। नहीं, बिल्कुल आप अभिषेक सही बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो पूरी तैयारी के साथ आए, पूरी तैयारी के साथ में J-20 भी तैयार किया हुआ है। रात के समय पूरी सेना 200 से 500 सोल्जर्स आए और उन्होंने सोचा कि हम कब्जा कर लेंगे, टॉप पर कब्जा करेंगे, लेकिन भारतीय सेना को ऑब्जर्व कर रही थी, उनकी एक एक मूवमेंट पर नज़र थी, चाहे वो हमारी हवा से है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, पेट्रोलिंग के द्वारा है। और उसके बाद भारतीय सेना ने जो कड़ा जवाब दिया, उनको मुंह की खानी पड़ी, भाग के खड़े हुए, भाग गए। और एक बात मैं आदित्य से और ले लूं बहुत ही जल्दी से, जो कि सुमेरा ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन डर क्यों रहा है? आदित्य डर इसलिए रहा है कि जो हाइट है, ये उनका जो शिनजांग वाला हाईवे, तिब्बत शिनजांग हाईवे, जहां वो अपने आर्टिलरी और टैंक दौड़ाते हैं, उनको डर इस बात का है कि अब जो निगाहें उस तरफ हैं। देखिए बेल्ट एंड रोड जो है बहुत बड़ा एक कदम पाकिस्तान की ओर जा रहा है उनका। बिल्कुल, बेल्ट एंड रोड है, सीपेक है, आप पीओके में देखिए और आप अक्साई चीन देखिए और आप ये सारा इलाका देखिए। तो स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस करना चाह रहा है वो। हमारा भी जो स्टोरेज है या फिर जो मटेरियल जाता है, आर्मी का चीज़ें जाती हैं, उसको कट ऑफ करना चाहता है। तो इसीलिए जैसे मेजर सोई भी कह रहे थे, दोनों तरफ वो स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस करना चाह रहे थे। लेकिन पहली बार इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी अपैरेटस और नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है हमारा, उन्होंने मुस्तैदी से कार्रवाई की। चाइना स्टडी ग्रुप ने पूरी तरह आर्मी को बैक किया और बोला कि जो आप कदम वहां पर उठाएंगे, जो आपको ठीक लगता है, आप ब्रीफ करिए और कदम उठाइए। और सुमेरा एक बात मैं आपको और जोड़ दूं, जो उनकी प्रेस रिलीज में आप देख रही हैं, जो वो छटपटा रहे हैं कि भारत ने हमारी ओर घुसा है, भारत ने, वो उसी हाइट की छटपटाहट है। भारत कहीं नहीं घुसा है, वो जो हाइट है, वो हाइट उनको परेशान कर रही है कि ये हाइट चली गई है तो डोमिनेंस उनका चला गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से ग्लोबल टाइम्स की तरफ से बयान जारी किया गया कि 1962 की खोई हुई जमीन भारत वापस हासिल करना चाहता है। दरअसल ये कहने के पीछे क्या मकसद है, ये जो चाइना की तरफ से बयान आ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स जो कहता है वो दरअसल वहां की सरकार का ही एक तरह से पक्ष होता है जो दुनिया के सामने रखने की कोशिश करता है। हमारे साथ राजन कोचर जी भी मौजूद हैं। काफी देर से, माफ कीजिएगा राजन कोचर जी, मैं काफी देर से आपके पास पहुंची, लेकिन हमें ग्राउंड जीरो से बहुत जानकारियां मिल रही हैं। राजन कोचर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे चीन की छटपटाहट अब उसके बयानों में भी सामने आ रही है। देखिए सुमेरा जी, ये जो हाइट हमने अभी कैप्चर की है, ये 16,000 फीट के ऊपर है। इस सबसे ऊंची टॉप है ये माउंटेन का वहाँ पे, और ये गोस्वामी और गुरुंग हिल को लिंक करता है स्पांगुर गैप तक, और उसके आगे कैलाश रिज लाइन स्टार्ट हो जाती है जो रजांगला तक जाती। तो आप जो पूरा इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, अगर आप इसको देखेंगे तो
पूरा साउथ बैंक ब्लॉक हो जाता है जी। इसके बाद चीन साउथ पेंगोंग त्सू में कोई भी हरकत नहीं कर पाएगा। डोमिनेटिंग हाइट्स अभी इंडियन आर्मी ने ले रखी है। और दूसरी चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी एक एग्जाम्पल दिया है माउंटेन वॉरफेयर का कि हमारी इंडियन आर्मी माउंटेन वॉरफेयर में चीन से और आगे है। ये लगातार देखिए, लगातार चर्चा हो रही थी कि माउंटेन वॉरफेयर में भारतीय सेना चीन से बहुत आगे है, उसके पास एडवांटेज है, हमारे पास एडवांटेज होगा। वो चीन ने सिर्फ गलवान में क्योंकि गद्दारी की और जिस तरह की हरकत की, इस वजह से कुछ भारत का नुकसान हुआ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, घुसपैठिए चीन का एक और झूठ सामने आया। चीनी राजदूत ने कहा है कि भारत पर ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं, भारत ने शांति समझौता तोड़ा है, ये कहना है चीनी राजदूत का। भारत ने एलएसी का उल्लंघन किया है, ये कह रहे हैं चीनी राजदूत। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा मामला है। घुसपैठिए चीन का एक और झूठ अब सामने आ चुका है। के सिन्हा जी, ये एक और झूठ चीन का फिर दोबारा, ये बार बार कहने का मकसद क्या है चीन का? दरअसल तो चीन ये सब कुछ कर रहा है, बातचीत के बहाने हीला हवाली करता है और फिर इस तरह की हरकत करता है कि दूसरे इलाके में भी घुसपैठ कर ले, लेकिन दुनिया के सामने बयान ये कि भारत उल्लंघन कर रहा है। देखिए सुमेरा जी, ये अप्रैल के 5 अप्रैल के बाद चाइना ने जितने भी एग्रीमेंट हैं, जितने भी हमारी 5 एग्रीमेंट है, सबका तिरस्कार करके और उसने जो तोड़ा है, पहले उसने पहल की और पहल का जवाब अब मिलना शुरू हुआ है। आपने तोड़ा है, हमारी तरफ से तो ये भी कहा जाता है और मैं ऐसा मानता हूं कि इन एग्रीमेंट का कोई भी उसका आज औचित्य नहीं रहा। आज के दिन में जो हम फिर बात कर रहे हैं, जो इलाके में हम आए हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं मानता हूं ग्लोबल टाइम को 100%, और सुन लो ग्लोबल टाइम आपके मन से, ये जब जहां पर हम गए हैं वो माल्डो हमारा इलाका होता था, सरजाप 1-2 हमारा इलाका होता था, और यही माल्डो में आप चुसूल के सामने है। उन हाइट को यदि हमें लेना है, वापस लेना है, 219 को ब्लॉक करना है, तो आपने ये हमारे स्पेशल फोर्सेस ने किए हैं। कैसे समझा जाए? भारत सिर्फ चीन को जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि भारत आगे बढ़कर वो जगहें जो 1962 में शायद हमसे छूट गई थी, जहां हम नहीं थे, वहां पर जा रहा है। और चीन की ये बौखलाहट है क्या? एब्सोल्युटली हाँ, क्योंकि वो आपको पूरा का पूरा थ्रेटन किया हुआ है। उसके बैटल ग्रुप्स, उसके मैकेनाइज्ड एंड मोटराइज्ड, जब ये चीजें आपको सामने खड़ी हैं, जैसे आप बात कर रही थी मानसरोवर के ऊपर, मानसरोवर पर यदि वो लाता है, तो जो हमारा एक्सेस है, सेंट्रल एक्सेस, जो लासा को थ्रेट करता है, हम उसको करेंगे। आप बहुत जल्दी सुनेंगे ये बातें, आप डेमचौक का नाम आएगा। ठीक है, लेकिन इस रणनीति का क्या असर होगा, इस पर भी बात करते हैं। अशोक सज्जनहार जी, क्या भारत अब से पहले तक, अब से 2013 से पहले तक, 2014 से पहले तक हम काफी डिफेंसिव थे और चीन ने जो किया उस पर हम डिफेंस कर रहे थे, लेकिन अब क्या भारत ऑफेंसिव भी है? भारत अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी बना रहा है, भारतीय सेना को एक छूट है, वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और वो इस तरह का जाकर वहां पर काम कर रहे हैं कि चीन उसकी वजह से बौखलाया हुआ है। इस बीच मैं आपके पास आपका जवाब लूं, इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। एलएसी पर मंथन के बाद एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान सामने आया। भारत लंबे संघर्ष के लिए तैयार है, ये कह दिया है उन्होंने कहा कि एलएसी पर सूत्रों के हवाले से हमें ये बड़ी खबर मिल रही है कि अजीत डोभाल का ये कहना है एनएसए का कि भारत लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। यानी अगर चीन को ऐसा लगता है कि आने वाली सर्दियों को देखते हुए या मुश्किल हालात को देखते हुए भारत कोई बातचीत में पीछे हटने की कोशिश करेगा, तो ऐसा नहीं है। भारत की तैयारी लंबे संघर्ष की है। अगर चीन ऐसा चाहता है तो भारत भी लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। इस पर बात करते हैं और सुमित से पहले प्रतिक्रिया लेते हैं। सुमित, लंबे संघर्ष के लिए तैयार है, इस पर संक्षेप में पहले आप बताइए कि इसका क्या मतलब? देखिए, इसका साफ मतलब है कि अगर विंटर से आगे भी चीन इस चीजों को खींचना चाहता है, इस स्टैंड ऑफ को या फिर इस इंसिडेंट्स को खींचना चाहता है, तो उसके लिए भी भारत तैयार है। सुमेरा, एक खास और बात हमारी तैयारी कैसी है इसको लेकर सुमित? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर खास तौर पे अगर आप देखें, जब चीन ने पूरी कवायद शुरू की मई महीने में, तो उसको लगता था कि भारत बहुत जल्दी इस मोबिलाइजेशन को देख के चीन की डर जाएगा, निगोशिएशन के लिए बैठ जाएगा या फिर हर वो शर्त जो चीन बनाना चाहता है भारत से वो मान जाएगा। लेकिन भारत ने भी अपनी मोबिलाइजेशन इतनी सरप्राइजिंग वे के अंदर वहां पर बढ़ा दी कि अब चीन को यह लगने लगा कि अब निगोशिएशन का कोई दरवाजा नहीं बचता। तब चीन ने फिंगर 4 की रिजिस पे से हटने से साफ मना कर दिया और अब भारत का यह कदम खासतौर पर ना सिर्फ
ब्लैक हाइट्स या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे एरियाज के अंदर, दूसरे हिल्स पे, ये एक और आपके लिए एक और मुसीबत है चीन के लिए। और चीन को अब वो सारी चीजें एक रिवर्सिव पोजीशन पे माननी पड़ेगी जो चीन पहले नहीं कर रहा था। मनीष से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। मनीष, अजीत डोभाल का कहना कि भारत लंबे संघर्ष के लिए तैयार है, चीन को साफ संदेश है, संक्षेप में, फिर बाकी मेहमानों की भी प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए सुमेरा, 29-30 अगस्त की रात को जो हुआ, उसके बाद रायसीना हिल पर एनएसए के नेतृत्व में मीटिंग हुई और जो टॉप लेवल की तमाम मीटिंग के बाद जो रिव्यू करके जो फैसला लिया गया है, वो फैसला यही है कि चीन किसी भी समय किसी भी पॉइंट पर एलएसी पर हमला कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और ये कभी भी हो सकता है और कई दिन, कई महीने, कई हफ्ते चल सकते हैं। तो आप लंबे संघर्ष के लिए जी, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मनीष, वो भी दर्शकों को बता दें। चीन बॉर्डर पर हेली डिप्लॉयमेंट करेगा भारत और जवानों की संख्या को भी बढ़ाएगा। लंबे संघर्ष के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और उसको लेकर एक्शन भी लिए जाने का फैसला लिया गया है। जवानों की तैनाती भी बढ़ाएगा भारत, ये जानकारी मिल रही है एलएसी पर, और साथ ही चीन बॉर्डर पर हेली डिप्लॉयमेंट भी करेगा भारत, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो एक तरफ एनएसए का बयान सुनिए आप कि हम लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ चीन बॉर्डर पर हेली डिप्लॉयमेंट करेगा भारत और साथ ही जवानों की संख्या को भी बढ़ाएगा। हम एक बार फिर वापस रुख कर लेते हैं एलएसी का, जहां पर मौजूद हैं अभिषेक और उनके साथ खास मेहमान, उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। अभिषेक, हेली डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, हेवी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जवानों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल का ये कहना कि लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। इन सबको एक साथ अगर जोड़ें तो क्या मायने निकलते हैं? देखिए सुमेरा, संक्षेप में अपनी बात कह करके मैं विशेषज्ञों के पास जाऊंगा। मुझे सीधा सी बात समझ में आ रही है कि मायने बहुत सीधे से हैं कि बात सिर्फ जमीनी लड़ाई की नहीं, जो चीन की स्थितियां हैं, जो J-20 उड़ा रहा है, बात इस जमीनी लड़ाई के आगे भी जा सकती है और वो अगर गई तो बात लंबी छिड़ेगी। आदित्य, अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। इस लंबी लड़ाई का जो पूरा पैराडाइम है, आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल जो हैं, क्योंकि मैं नेशनल सिक्योरिटी बहुत टाइम से कवर कर रहा हूं, इन्होंने चाइना को बहुत मौके दिए। हमने देखा वुहान में क्या हुआ, हमने देखा चेन्नई में क्या हुआ। शी जिनपिंग से बार बार मुलाकात की, अहमदाबाद भी उनको लेके गए, उनको पूरा घर जैसा माहौल यहाँ पर क्रिएट किया। लेकिन तब भी चाइना ने वही जो उनके थिएट्रिक्स हैं, वही पीछे से वार है, वो अभी इसका लद्दाख का समझाइए हमको। लद्दाख में लंबी लड़ाई क्या मतलब? देखिए, लद्दाख की लंबी लड़ाई ऐसी है कि चाइना का जो चाइना ड्रीम है, शी जिनपिंग जब 2012-13 में आए, उन्होंने चाइना ड्रीम का जो है आकलन किया। उन्होंने बोला कि हम, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो एलएसी के बाकी क्षेत्र हो, उस पर कब्जा करना है और हमको हेजमनी दिखानी है, चाइना का जो वर्चस्व है वो दिखाना है। और भारत जो है आज तक, चाहे वो कांग्रेस रेजिम में हो, कुछ हद तक बीजेपी के रेजिम में भी, कि हम उसको एक लॉन्ग रोप देते रहे कि ये सुधरेगा, अब सही होगा। लेकिन अब जो है हम एक बार आपसे भी राय लूंगा मैं, ये जो लंबी लड़ाई का मतलब क्या है कि लद्दाख से बात आगे भी बढ़ेगी, चीन हिमाचल में भी हरकत करेगा, अरुणाचल में भी करेगा, उत्तराखंड में भी करेगा? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, जो आप कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं कि 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है भारत और चीन का, पूरी सीमा है और कहीं पर भी हरकत हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि जब एक बार गड़बड़ शुरू होती है तो आज यहाँ है, कल सिक्किम में, पहले उन्होंने डोकलम में किया था, अब यहाँ पर कर रहे हैं गड़बड़। और लंबी लड़ाई, मैं एक और इसको लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि सेना के तौर पर सेना आज तैयार है लंबी लड़ाई के लिए, सर्दियों में, बिल्कुल सर्दियों में। सुमेरा, एक बात और जोड़ दूं मैं, जो अभी आपने कहा था कि डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा, हमारी ये जानकारी है कि जहां जहां भी टसल है, चाहे वो गोगरा हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, चाहे वो देमचोक हो, चूमर हो, उन जगहों पर मोबिलाइजेशन और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है इस हालात को खास तौर पर देखते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी पर बात करते हैं हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद है उनसे भी। अशोक सज्जनार जी, भारत की जो ये रणनीति है कि हम लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं और डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा और तैयारी की जा रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं मौजूदा हालात में? आर्थिक जो दिक्कतें हैं दुनिया के सामने भी, भारत के सामने भी, कोरोना की वजह से भी, ऐसे हालात में जो ये हालात बन रहे हैं सीमा पर, एलएसी पर, एलओसी पर, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये समय सही है? देखिए, समय अगर देखा जाए, चीन ने तो ये समझा होगा समय उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसकी जो अर्थव्यवस्था है थोड़ा बेहतर हो रही है और देशों की अर्थव्यवस्था। अशोक सज्जनार जी, माफ कीजिएगा, एक और बड़ी खबर आ रही है, बहुत माफी आपसे, इस वक्त एक और बड़ी खबर कि एलएसी पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है चीन, ये जानकारी मिल रही है। एलएसी पर किसी भी वक्त चीन हमले के लिए तैयार है और उसके लिए भारत तैयार है। ये जानकारी इस वक्त की बड़ी जानकारी कि किसी भी वक्त हमला कर सकता है।
और ये केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है, टॉप लेवल, बहुत ऊंचे स्तर के जो सूत्र हैं उनके हवाले से खबर मिल रही है कि किसी भी वक्त हमला कर सकता है चीन और उसके लिए भारत तैयार है। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल सुमेरा, देखिए रायसीना हिल के टॉप लेवल सोर्सेज से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो तमाम रिव्यू मीटिंग हुई है उसमें ये एसेस किया गया है कि LAC पर किसी भी पॉइंट पर कभी भी चीन की तरफ से हमला हो सकता है और इसी के मद्देनजर भारतीय सेना को कहा गया है कि आप वहां पूरी तरह से अलर्ट रहें। और ये अलर्टनेस सिर्फ लद्दाख से नहीं बल्कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो पूरी बाउंड्री है, पूरा जो LAC की सीमा है, वहां कहीं पर भी ये संघर्ष देखने को मिल सकता है जो युद्ध की तरफ धकेल सकता है दोनों देशों को। और ये असेसमेंट है भारत सरकार के टॉप लेवल पर और इसी के मद्देनजर भारतीय सेना और तीनों सेनाओं को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया मनीष इस बड़ी जानकारी का। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इसी वजह से इस तरह का बयान भी सामने आ रहा है कि भारत जवानों की तैनाती को बढ़ाएगा, हैवी डिप्लॉयमेंट करेगा, भारत लंबे संघर्ष के लिए तैयार है, क्योंकि चीन से इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चीन की मंशा को लेकर। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।